मैं जिंदगी भर पढ़ाई करते करते बुढ़ा हो जाऊंगा। गंदा सोसाइटी को लगता है ना कॉमर्स कॉलेज वालों लाइफ की एंजॉय पढ़ाई करने साइंस देता है, वालों के ना दोस्ती कंपैरिजन रहने में बहुत देता है। चिल होती है। सीए आर्ची मेहता, मुझे तो बस इस टाइटल को रियलिटी बनाना ये है। होना चाहिए ना। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगा। अच्छा, अपने यहाँ जो एग्जाम्स है ना, आईआईटी, पीएमटी, यूपीएससी, बस इनमें एक रेस लगाई जाती है। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फार्मूला का रियल लाइफ में क्या यूज है ये किसी को नहीं पता, ना डॉक्टर, ना प्रिंसिपल, ना टीचर, ना ही स्टूडेंट, बस इसे पढ़ाए चले जा रहे हैं। मे भी इसका कोई मतलब हो, बट आप खुद इसे ट्राई करके देखना, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, अगर आप यहाँ पर 2ab की जगह 3ab बोल दे तो 4 लोग आप पर हंसेंगे जरूर। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना बस 2 चीज़ की कमी है, एजुकेशन और सिस्टम। सबको एक ही चीज़ पढ़ाया जाता है। बच्चे के जन्म लेते हैं, उसके पेरेंट्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा लड़का या तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर या किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, बिना उस बच्चे के क्रिएटिविटी को जाने। इसके अलावा उन्हें कोई ऑप्शन नज़र ही नहीं आती। यहाँ पर अगर मैं आपके ही करियर ऑप्शन के बारे में पूछूं, आपके लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, तो आप में से 90% लोगों का सेम ही कुछ गिने चुने जवाब होंगे, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर या कोई गवर्नमेंट जॉब। इन्हीं 3 ऑप्शन में 90% लोगों की करियर चॉइस खत्म हो जाती है। और ये बात मैं 99% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से 1% लोग भी वीडियो एडिटर, फिल्म मेकर, डिजिटल मार्केटर, ऑडियो इंजीनियर, ग्राफिक डिजाइनर, थेरोपिस्ट, सिंगर, पेंटर, एथिकल हैकर, मेट्रोलॉजिस्ट, फोटोग्राफर नहीं बनना चाहते। बट वाई, आखिर क्यों? तो यही कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की सिस्टम में। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए आपके लाइफ में थोड़ा पीछे चलते हैं। जब आप क्लास 1 या 2 में थे, आपके स्कूल में फैसिलिटीज हर चीज की अवेलेबल है। स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, कंप्यूटर लैब, म्यूजिक सिस्टम, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, ये सभी के एक टीचर भी अवेलेबल हैं। बट कोई बच्चे की क्रिएटिविटी को ध्यान ही नहीं देता। इन सभी क्रिएटिविटी ऑप्शन को स्कूल केवल एक फॉर्मेलिटी की तरह पूरा करता है। आप अभी भी अपने आसपास किसी स्कूल के बारे में पता कर सकते हैं। ड्राइंग, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, म्यूजिक जैसे क्रिएटिव सब्जेक्ट का पीरियड ऑलमोस्ट सभी स्कूल में बनाया गया है, बट वीक में ओनली 1 डे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। हालांकि सभी स्कूल में ऐसा नहीं है, बट ऑलमोस्ट सभी जगह ऐसा ही देखने को मिलेगा। आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है इसे इम्प्लीमेंट्स करने में? क्या दोष है यहाँ पर हमारे एजुकेशन सिस्टम की, पेरेंट्स, टीचर की या खुद स्टूडेंट की? इस वीडियो में करते हैं इसकी डीप एनालिसिस और कुछ सुटेबल सॉल्यूशन को भी देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, हमारे एजुकेशन सिस्टम में 2 ही मेजर प्रॉब्लम है, एजुकेशन एंड सिस्टम की। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वही 300 साल पुराने ब्रिटिशर्स द्वारा दिया गया आज तक चला आ रहा है। 2 साल पुराना मोबाइल फोन का कोई मॉडल भी आउटडेटेड माना जाता है आज के डिजिटल एरा में। और हम आज भी मैकाले द्वारा 1835 में बनाए गए इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के आधार पर इंडियन बच्चे और यंगस्टर को एजुकेट कर रहे हैं। थॉमस मैकाले। अगर मुझे टाइम ट्रेवल करके पास्ट जाने का मौका मिले तो सबसे पहले इस बंदे का मैं मर्डर करूंगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम है सिर्फ इसी बंदे की वजह से है। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये महाशय भारत भ्रमण किए। उसने देखा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था तो बहुत ही अजीब है। यहाँ पर बच्चे नेचर से सीखते हैं। बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर लोकल लैंग्वेज में नदी, पेड़ पौधे, पहाड़ों और पक्षियों से सीखते हैं। और यहाँ के लोग में अपने भूमि के प्रति बहुत प्रेम है। इस मैकाले को लगा कि इस तरह यदि भारत के लोगों में राष्ट्र की भावना और नेचर या मिट्टी से प्रेम रहा तो डिवाइड एंड रूल के हिसाब से उनका भारत पर रूल करना और अखंड भारत को ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। दूसरी ओर ब्रिटिशर्स को जरूरी थी अपने काम कराने के लिए लोगों की, जिसमें क्लर्क, प्यून जैसे जूनियर लेवल की लोगों की, ना कि सीनियर, क्योंकि सीनियर लेवल के लोग को राज करना था, वे तो ब्रिटिशर्स खुद करेंगे। इसलिए टॉप लेवल के जॉब ब्रिटिशर्स के लिए तो रिजर्व ही था। उन्हें जरूरत थी जूनियर लेवल और ग्राउंड लेवल पर लोगों की जो उनसे कम्युनिकेट कर सके। इसके लिए उसने अपना इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम बनाया। मैकाले का इंडिया में
इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लाने का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि भारतीय लोगों का एक ऐसा जाति बनाओ जो दिखने में इंडियन लगे लेकिन उनका सोच विचार अंग्रेजों की तरह हो और उनके बात करने का स्टाइल और बिहेवियर अंग्रेजों की तरह हो, जो भारत के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में अंग्रेजों की मदद करे। तो अब इस बंदे ने सूट बूट वाला इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में प्रमोट किया। इसने सदियों से चले आ रहे पुराने गुरुकुल की शिक्षा को लोकल बताया, कम क्वालिटी का बताया। उसने ऐसा तक कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी भारतीय गुरु लोकल एजुकेशन किसी काम का नहीं। इसी तरह की झूठी अफवाहें और गुरुकुल को नीचा दिखाकर भारतीय लोगों को धोखा दिया और इंडिया में जगह जगह पर इंग्लिश स्कूल खोलना शुरू किया। गुरुकुल को लोकल और कम शिक्षा वाला कहकर लोगों को मजबूर किया इंग्लिश स्कूल ज्वाइन करने के लिए। मैकाले के इस इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ने हमें इंग्लिश बोलने वाला स्लेब बनाया और उसने इंडियन को इन्फोर्स किया कि जो भी लोकल है वे बेकार है, वे कुछ नहीं कर सकता, जो सूट बूट वाला है सबसे बेटर और सुपीरियर है। इस बदलाव ने भारत में अंग्रेजी भाषा को जन्म दिया। आज लगभग 290 साल हो गए इस एजुकेशन सिस्टम का इंडिया में, लेकिन फिर भी इंग्लिश आज भी इंडिया में एक सब्जेक्ट के रूप में नर्सरी से सभी क्लास में कंपलसरी रूप से पढ़ाया जा रहा है। इसके ऊपर अगले वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। ब्रिटिशर्स को इंडिया पर रूल करने में दो मेजर प्रॉब्लम आ रही थी। फर्स्ट, कम्युनिकेट विथ इंडियंस एंड सेकेंड, वर्कर। मैकाले के इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 से ब्रिटिशर्स के दोनों पर्पस पूरे हो गए। ब्रिटिशर्स को ऐसे वर्कर की जरूरत थी अपनी क्रिएटिविटी को शो ना करे, जैसा अंग्रेज बोले सिर्फ वही करे और उनकी सुने, अपना ज्यादा दिमाग किसी काम में ना लगाए। ब्रिटिशर्स ने अपने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इस प्रकार बनाया कि इंडियंस एक मशीन की तरह रेडी हो और वो चुपचाप मशीन की तरह ही काम करे, अपना कोई क्रिएटिविटी किसी इंडस्ट्री या कहीं पर शो ऑफ ना करे, उनकी बात चुपचाप माने और सिर्फ अपने कामों पर ध्यान दे। मैकाले के इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ने हमें एक ऐसा रोबोट बनाया जो उनके इंडस्ट्री में चुपचाप बिना बोले काम करे, कोई क्रिएटिविटी ना दिखाए, ना कोई सवाल करे और कोई रूल ना तोड़े, टाइम पर आए टाइम पर जाए और ब्रिटिशर्स की सारी बातें बिना सवाल किए चुपचाप माने। हमारा स्कूल भी तो आज वही करता है, टाइम पर आओ टाइम पर जाओ और कोई रूल ना तोड़ो। छोटे छोटे बाल बनाकर, यूनिफॉर्म पहनकर, वो भी सूट बूट वाला, 1 मिनट भी लेट ना जाकर, नहीं तो स्कूल का गेट क्लोज एंड नो एंट्री। सोचिए, हमें भी एक रोबोट की तरह ही ट्रेंड किया जा रहा है। यही कारण है कि हमारे देश में भी किसी प्रोफेशन को नीचा तो किसी प्रोफेशन को बहुत ऊंचा माना जाता है। हालांकि ऐसे अदर किसी कंट्रीज जैसे चाइना और जर्मनी के एजुकेशन पॉलिसीज में बहुत ही डिफरेंसेस है। वहाँ पर किसी भी जॉब को लोअर या अपर क्लास में डिवाइडेड नहीं किया गया है। सभी पोस्ट को, सभी प्रोफेशन को एक समान इक्वली नज़र से सब लोग देखता है। जर्मनी की एजुकेशन पॉलिसी तो इतनी बेटर है कि मैं आपसे इस पर अगली वीडियो में बहुत अच्छे से चर्चा कर सकता हूँ। इसके लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। अगले वीडियोस के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। थैंक यू।